स्टेटा के ऊपर है, जो पाइप जो थोड़ा सा बीच में लिखा है तो उसका जो को मिलेगा तो ऊंचाई पर है। अगर इधर से प्रेशर दिया गया तो उसको चिपकेगा। नंबर लीजिए और ये सब सही कराएं। कोई भी शिकायत यही बात हो रही, कोई भी दिक्कत हो बताइए। क्या नाम है आपके कार्यालय में? आपको क्या नाम है? दिन गया के तो पहचानते बनी आप। चाचा का नाम बताओ। नाम बताओ। नाम नलवा कब से लगा था? कुछ दिन पहले घर उधर है, यहाँ पे लगा हुआ है, डेरा है घर वहाँ से यहाँ पे सर। यहाँ जी सर वहाँ डेरा है घर में, तो वहाँ के मतलब ऐसे यहाँ बाहर कहने के तुम डेरा है घरवा के बाईस तब हो ठीक है भैया। पापा क्या करते हैं? आपका घर इसी में किधर वाले? आराम से कभी से कल 2 साल होगा। क्या नाम है? नाम क्या पापा का? बिहारी। बिहारी आगे क्या नाम है? पासवान। बिहारी पासवान। समय मैंने प्रस्ताव दिया था, बना काम भी बढ़ा लेकिन फिर ब्रेक कर गया। जब कुंडी से खाद बना उससे जलकुंभी से खाद गांव में हम मनरेगा से जोड़ के इसको बनवाना शुरू किए थे ताकि इसका समूल नष्ट हो जाए। किसानों के जिम्मे लगाया जितना कठोर नाला इनके एरिया में पड़ा था, मनरेगा से इसकी सफाई कराओ, किसानों के खेत में गड्ढा खुदवाओ और फिर जो है ये लैब में टेस्ट करने के लिए गया। इसको लैब में टेस्ट करने के लिए गया, इसकी पुष्टि पाई गई कि हाँ ये मेरे ही प्रस्ताव पर सब कुछ हुआ था। हमने कहा इससे बढ़िया जैविक कोई खाद किसी का बनता ही नहीं। हम लोग खेतों में हमारे पूर्वजों ने प्रयोग किया है गन्ने में, यदि इसको सड़ा के डाल दिया जाए तो वहाँ की फसल जो है अलग हो जाती है। तो फिर उसने कहा कि तुरंत का बोलल जाना यहाँ लोकल भाषा है जलकुंभी लोकल यहाँ पे यही है। ये सुरात ताल जो सबसे एशिया का नंबर 2 ताल है आपका जो बलिया में, चंद्रशेखर जी का ड्रीम प्रोजेक्ट। गाजीपुर के। हाँ तो इसको आप जान ही रहे हैं। तो गाजीपुर के हैं तो वो सुरात ताल में यही कमोबेश झाड़ यही सता रहा है, कर्मी और ये जलकुंभी और कटहर नाले में। जहाँ इस तरह का पानी, जहाँ नाले नूली का पानी ज़्यादा होता है, ज़्यादा इसको वो जीने का रास्ता मिल जाता है, डेवलप हो जाता है धीरे धीरे इतना तेजी से। नीचे ऑक्सीजन कम होती है। बेशर्म जो पौधा आपका है और जलकुंभी ये कर्मी जो जितनी इस तरह के जलीय पौधे हैं होला बहुत कम हो गई। मैंने इतना लोग जागरूक मिले कि ओकरा के जो सरकार प्रचार के लिए जैसे टीवी होला ओकरा के उखाड़ के जला उला दिया ना। पहले बचपन मन अरे सब लोग जान ही रहे हैं करना है। ये तो यूज कर रहे हैं काफी दिन। लगाइए हाथ गया चलिए हम लोग बड़ा समझा तब नहीं लगेगा उनको पूरा मतलब थोड़ा साइड ये है कि इसका साफ हो जाए। वो है उससे है तो हुआ इसका काम
खत्म। ये उद्यान विभाग में लगा हुआ है, सारे पौधे लगाए ना। अब तो वहाँ पर सारे आधुनिक जो हम अपने कलर ड्राम आए हैं, ये मल्लिका अरुणिमा सब चीज़ का कलम रखा है लोगों ने। हम लोगों ने बड़ा प्रयास। कब का नाम लगाना अरे साल 2 साल 3 स्मार्ट मीटर जो थोड़ा सा आया है अभी, इस पर लोगों का ये तो हम बांसी रोड का ये भुगता है विजय यादव। उसने कहा कि अप्रैल में पहले मेरे 460 रुपये का बिल भेजा गया, फिर जो है 8000 रुपये का बिल भेजा गया, फिर अप्रैल में ही 32,000 का बिल भेज दिया गया। सर ये कैसे हो गया, आप बता दो, मैं कौन सा जमा करूँ? आपने कनेक्शन नहीं दिया, काहे नहीं दिया? हम लोग है नहीं, कहीं बाहर काम करते था। अब ले लीजिए, ठीक है, लगा देंगे। पानी कहाँ से लगा देंगे? नलका गाड़ी है। अरे वो तो कम गहरी होगी, इसका पानी अच्छा है भाई। जी, मेरा नाम अखिलेश सिंह है, मैं ग्राम देवली का रहने वाला हूँ। आज यहाँ कैसा निरीक्षण हुआ है, कौन अधिकारी आए हैं, क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है कि हर घर नल हर घर जल, अपनी पब्लिक को शुद्ध जल पिलाया जाए, इस उद्देश्य से लखनऊ से एक टीम आई हुई थी जो स्थलीय निरीक्षण करके इसको परखना चाहती थी। आज उसी क्रम में नगर आयुक्त लखनऊ की जो है ड्यूटी लगी हुई थी और पूरे दल बल के साथ जिलाधिकारी ने जिनको नामित किया था उनके साथ मौके पर पहुंचे। हमारे ग्राम प्रधान भी उपस्थित रहे, सचिव भी उपस्थित रहे, तमाम पंचायत कर्मचारी उपस्थित रहे हैं और लगभग कार्य संतोषजनक पाया गया है। सारे नलों में पानी, थोड़ी मोड़ी शिकायत कहीं कनेक्शन टूटे फूटे पर रास्ते के होने की वजह से, तो उसको तत्काल ठीक कराने का उन्होंने निर्देश दिया है। इसी क्रम में सरकार का ये सराहनीय पहल जो है जनता में काफ़ी सराहा जा रहा है और कम से कम लोगों को पीने के लिए जो नलों में जहर बह रहा था उससे शुद्ध जो है लोगों को पानी पीने को मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार को एक बार ग्राम सभा दिवली के तमाम वासियों की तरफ से, क्षेत्र के तरफ से साधुवाद, धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि इसमें निरंतर कुछ और प्रयास होंगे और हमारे ग्रामीण लोगों के स्वास्थ्य के लिए सरकार जो अभियान चला रही है उसमें नए नए आयाम जुड़ेंगे और हमारे गांव भी शहरों के तर्ज पर बढ़ेंगे, बसेंगे और हम लोग भी अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे कि हम भी किसी शहर से किसी मायने में कम नहीं हैं। निरीक्षण में कितना देर तक यहाँ चला है? निरीक्षण लगभग 2 घंटे तक चला और डोर टू डोर जाकर आयुक्त महोदय पूरे दलबल के साथ स्थानीय लोगों को लेकर के, प्रधान महोदय को लेकर के और तमाम पंचायत कर्मियों को लेकर के एक एक सवालों को उन्होंने बड़े बारीकी से, सबसे पहले तो वो धन्यवाद के पात्र हैं कि जिस उद्देश्य से सरकार ने उनको भेजा था उस उद्देश्य से वो केवल खाना पूर्ति न करके पॉइंट टू पॉइंट और एक एक विषयों को उन्होंने समझा। इसके लिए उनको एक बार फिर साधुवाद हम लोग देते हैं पूरे ग्राम सभा की तरफ से। देखा जा रहा है कि इस दिल्ली ग्राम सभा में एक वट वृक्ष लगा है और उन्होंने उसका भी वर्णन किया, तो क्या वर्णन कर रहा है? तो पोखरे का बट वृक्ष अमृत तालाब के किनारे है और पोखरा के करीब है, तो उन्होंने बट वृक्ष के महत्व को समझाया और कैसे ये जीवनदायिनी पौधा है, इसको बचाना जरूरी है, इसका सुरक्षा और संरक्षण जरूरी है। इस पर उन्होंने काफ़ी ग्रामीणों को समझाया और जागरूकता अभियान के तौर पर उन्होंने कहा कि आप भी कम से कम छोटे बड़े जो भी पौधे आपके हो, जो थोड़ी जगह खाली हो वहाँ पर भी आप पौधा लगाइए, जीवन को बचाइए, जीवन जरूरी है। पोखरा के विषय में उन्होंने क्या कहा? पोखरा में को भी उन्होंने कहा कि ये तो अच्छा तालाब खुदा है, इस पर काम अच्छा हुआ है और इसमें जल संरक्षण के साथ साथ जो इस तरह के लोग हैं, बिलो पॉवर्टी के लोग हैं, जो आखिर मत्स्य आखेट का काम करते हैं, उनका भी जीविकापार्जन तो चल ही जा रहा होगा। तो इस पर सारे लोगों ने कहा कि हाँ, जितना जो चल पाता है वो चल जाता है, लेकिन साथ ही लोगों ने अपनी आशा और अभिलाषा यह जताई कि इसके सुंदरीकरण के तहत इसके पक्के घाट बन जाए ताकि लोगों को स्नान ध्यान और पूरे साल तक जो है पोखरे में पानी की व्यवस्था हो जाए। एक बड़ी समस्या रही है और पानी जो है बरसात में ही केवल भरा रहता है, बाकी दिनों में सूख जाता है। इस लिहाज से उन्होंने कहा कि आपकी खबर जो है हम सरकार तक पहुंचाएंगे और देखें अब क्या कितना सहयोग मिलता है, क्या मिलता है, लेकिन हमारी उम्मीदें सरकार से काफ़ी है।